हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है और काम कैसे करता है। दोस्तों देखिए, पिछले दिनों में ऑक्सीजन की कमी के कारण हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है कितनी मारामारी हो रही थी। और इसी बीच में जो है एक उपाय निकल के आया था जिसको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं। ये एक डिवाइस है जो इंसान को काफ़ी राहत दे रहा है, इस कोरोना के समय में काफ़ी राहत दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कोरोना में जो है ये मास्क लगाई हुई हैं और ये जो है यही है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिवाइस, यही दोनों वो डिवाइस है। ऐसे काफ़ी मतलब मीन्स किसी बहुत अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के डिवाइस बनाती है, ऐसे काफ़ी तरह के डिवाइस हो सकते हैं, बट ये मोटा मोटी कुछ ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक डिवाइस है जहाँ पे यहाँ पे एक बोतल लगा हुआ है और यहाँ से एक जो है ट्यूब कनेक्टेड है जो इंसान को जो है यहाँ पे मास्क से कनेक्टेड है और ये जो है इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। और यहाँ पे आप कुछ ये जो चीज़ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिव। ये क्या होता है इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है और काम कैसे करता है। दोस्तों अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 लीटर लिखा हुआ है, ये 3 लीटर 5 लीटर इसी कैपेसिटी में आता है। ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी इसका नहीं होता है, बहुत ही कम कैपेसिटी के लिए होता है। बट यहाँ पे आप व्हील देख पा रहे हो, जी हाँ दोस्तों, ये पोर्टेबल होता है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये जो हमारे वातावरण से ही ऑक्सीजन लेकर मीन्स हवा लेकर के उसी में से जो है ऑक्सीजन निकाल करके जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हवा जो है उस वो जो ये जो हमारा है इसी के अंदर जो हमारा ये सेटअप रहता है जिसमें हवा जो है जाती है। हवा देखिए, हवा का मतलब क्या है, लगभग 78% उसमें नाइट्रोजन होता है और 21% उसमें ऑक्सीजन होता है और 1% के आसपास में अदर गैसेस होती है। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि 80% नाइट्रोजन होता है और 20% ऑक्सीजन होता है। और जो हमारा मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है, मेडिकल ऑक्सीजन में हमारा 90% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और क्या मीन्स 5 से 10% अब ये कह सकते हैं कि उसमें जो है नाइट्रोजन होता है। तो मतलब जहाँ पे हवा में हमारा 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है, वहीं पे हमारा मेडिकल ऑक्सीजन में हमें क्या चाहिए, 90% ऑक्सीजन चाहिए और 5 से 10% ही नाइट्रोजन चाहिए। तो इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वो काम ये डिवाइस भी करता है। एक तो था हमारा ऑक्सीजन पावर प्लांट जिसमें हम क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करके करते थे, और दूसरा ये हो गया कौन सा, ये डिवाइस जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसमें भी वही काम होता है कि हवा बाहर से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में रखा हुआ है तो हवा उस रूम से लिया जाएगा, हवा तो हर जगह है, हवा उस रूम से लिया जाएगा और उसको जो है मोटर और कंप्रेसर के थ्रू जो है उसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करना मतलब उसमें दाब बढ़ाया जाएगा। जैसे दाब कैसे बढ़ाना, मान लीजिए कि कोई पिचकारी को अपने एंड को बंद कर दिया और इसमें हवा भरा हुआ है, उसको दबाओगे, आप दबाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो हवा होगा वो कुछ दबाव में चला जाएगा, है कि नहीं, बहुत ही उसका प्रेशर हाई हो जाएगा। तो उसी को जो है वही प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे मशीन के थ्रू होता है। पिचकारी तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, यहाँ पे जो मशीन के थ्रू वो जो है हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, उसमें से जो है हीट को आउट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसे एक टैंक में भेजा जाता है। ये टैंक जो है उसको स्टोर करता है। अब जो कंप्रेस्ड एयर है, जो हमारा दबाव हवा में जो बढ़ाया गया है, वो दबाव वाला हवा जो है एक जगह स्टोर कर लिया जाता है। और पूरा जो प्रोसेस होता है वो अब इन दोनों चीज़ के, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर सीव बेड्स। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रोसेस जो इसमें करता है, इसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे। इस अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। एक तो कंप्रेसर हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूलर सीव बेड जो होता है वो हो जाएगा। 2 ही इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है 2 ही होता है, एक कंप्रेसर, दूसरा मॉलिक्यूलर सीव बेड। अब क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर वाला जो टैंक है, यहाँ से जो है हमारा हवा निकल के इस सीव बेड जो है, ये जो सीव बेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीव बेड। ये किस मटेरियल का बना होता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ये जियोलाइट का बना होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू पास कराया जाता है। और इस चीज़ में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये नाइट्रोजन को पास नहीं करने देता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही पास करने देता है। ये कैसा होता है मॉलिक्यूलर सीव, ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन पास कर जाता है। अब वो ऑक्सीजन एक कंटेनर में जाकर के, यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोडक्ट टैंक, इस कंटेनर में जाके स्टोर हो जाता है और वही जो है हमारा इस कंटेनर से ही हम जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो ऑक्सीजन निकल रहा है। तो उसी कंटेनर, उसी को जो है हम लोग
प्रॉपर प्रेशर के थ्रू और प्रॉपर जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ हम नहीं दे सकते ना, तो प्रॉपर फ्लो के साथ और प्रॉपर प्रेशर के साथ जो है हम एक मरीज को प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा जो इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्रेसर, दूसरा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर सीव बेड। तो हम चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वही प्रोसेस है, कंप्रेस्ड एयर उस टैंक से आया और ये जो है जियोलाइट सेपरेशन सिस्टम होता है, जो जियोलाइट की मॉलिक्यूलर सीव होती है वो कैसी होती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसको फिर ऑक्सीजन, इसके बाद तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो पास कर नहीं पाएगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन पास कर पाएगा और ऑक्सीजन जो है एक टैंक में स्टोर हो जाएगा, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों वो जो मटेरियल था जिसका वो जो मॉलिक्यूलर सीव बेड बना हुआ था वो इसी मटेरियल का बना होता है, इसे हम कहते हैं जियोलाइट। ठीक है, ये जियोलाइट क्या होता है, इसकी फार्मिंग होती है। ये जियोलाइट जो है मटेरियल हमें फार्म करके मिलता है और ये इस साइज़ में, इस शेप में इनिशियली रहता है। इसे जो है काफ़ी छोटा छोटा बहुत साइज़ में मिलता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो सीव बेड में एक्चुअली यूज होता है वो इस साइज़ का होता है, काफ़ी छोटा है ये, बहुत ही छोटा है ये ऐसे कह सकते हैं कि सरसों के दाना जो होता है उससे भी छोटा होता है ये। और उसके बाद जो है इसका इसी चीज़ को इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, ये जो आप दो बेड देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सीव बेड, इसको सिलेंडर टाइप दिख रहा होगा, इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है। एक तरफ से जो है ऑक्सीजन प्योर एयर पास कराया जाता है, मीन्स जिसमें 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन है। दूसरे ऑक्सीजन इसमें नाइट्रोजन तो पास कर नहीं पाएगा, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन पास तो कर नहीं पाता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, जब नाइट्रोजन इसमें पास नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आप लोग ये बात जानते ही हैं कि नाइट्रोजन पास नहीं कर पाएगा तो सिर्फ ऑक्सीजन ही आएगा, और जब ऑक्सीजन आएगा तो सिर्फ हमारा ऑक्सीजन स्टोर होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे शुरू में ये वल्व ओपन होती है और ये जो है अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है पास नहीं हो पा रहा, नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ जमा हो जा रहा है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन भरने लगा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब पूरा नाइट्रोजन इस जो सीव के अंदर भर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को पास करने नहीं दे रहा है, नाइट्रोजन इस पूरा सीव के अंदर भर जाएगा तो क्या होगा। तो अगर आप देखिए जब नाइट्रोजन ये भर जाएगा तो ये जो वल्व खुला हुआ था वो क्लोज हो जाएगा, देख रहे हैं क्लोज हो गया, और ये जो वल्व क्लोज था, यहाँ पे जो वल्व क्लोज था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे जो नाइट्रोजन था ये जो है इस पाइप के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और तब तक जब ये वाला जो हमारा रास्ता बंद हो चुका है तो अब जो है ये इस रास्ते से जो है दूसरे वाले सीव बेड में एंटर करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन जमा होगा। जब ये भी फिल हो जाएगा, देखिएगा जब ये भी फिल हो जाता है तो अगेन क्या होता है कि ये बंद हो जाता है और ये खुल जाता है, और अगेन ऐसे करके जो है हमारा ये नाइट्रोजन इधर से पास हो जाता है और ऑक्सीजन इधर से पास होने लगता है। मीन्स एक आधे टाइम के लिए तो इधर से ऑक्सीजन पास होता है, आधे टाइम के लिए इधर से ऑक्सीजन पास होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन हमारा निकलते रहता है। और इसी तरह से जो है हमारा जो है ये टैंक देख रहा है, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन फिल हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों ही कलर के मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही पास हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर की जो सारी चीज़ें हैं वो इधर से एक बार जैसे देखिए जब ये फुल हो जाएगा तो ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगा, जब ये फुल होगा तो इससे ऐसे करके बाहर निकल हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो है जो ब्लू कलर वाली दिख रही है आपकी इधर से पास होता रहेगा। हाँ, बहुत ही कम रेट में मीन्स नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और ऑक्सीजन बहुत कम ही बन पाता है, और है भी तो हवा में है भी तो 80% नाइट्रोजन और 20% ही ऑक्सीजन है, तो इसी रेशियो में ही बनेगा। लाइक 1 kg हवा अगर गया तो मीन्स 200 ग्राम ही इसका ऑक्सीजन बन पाएगा, इसी तरह से बन पाएगा। बट क्या कर सकते हैं, प्रोसेस थोड़ा होता है मीन्स हेक्टिक होता है, बट जो है इसी तरह से जो हमारा काम करता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, और इसी तरह से जो हम लोग बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का फ़ायदा क्या है। एक तो था ऑक्सीजन कितने फॉर्म में हम प्राप्त करते हैं, जैसे एक तो सिलेंडर में, एक तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन प्लांट से, एक ऑक्सीजन जो है लिक्विड ऑक्सीजन जो हमें मिलता है इंडस्ट्रियल पर्पस में। तो अब देखिए इसकी जो है आपूर्ति करना तो अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं हालात जो है वो 15 मई तक उम्मीद कर रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, बट अभी काफ़ी ख़राब हालात है। ऐसे हालात में ये एक देख रहे हैं बैग सा एक डिवाइस है, एक जस्ट एक कैरी बैग जैसा डिवाइस है, जिसे हम यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को जब हमारे आसपास में लोकल एटमॉस्फेयर में जो हमारा ऑक्सीजन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए सबसे पहले इसको आप कहीं भी
लेके नहीं घूम सकते हैं, बट इसको जी हाँ लेके आप घूम सकते हैं। बट इसमें है कि इसको कंस्टेंटली पावर सप्लाई चाहिए। और आप लोग न्यूज़ में देखा ही होगा कि एक बंदे की माँ जो है थोड़ी बीमार पड़ गई थी और उनको जो है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाना था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो है जो अपने वैन में इसको तो रखा ही, साथ में पीछे एक जनरेटर की जो गाड़ी होती है, जनरेटर की जो गाड़ी थी उसको बांध करके वो ले गया था और इस तरह से उसने जान बचाई। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से पोर्टेबल होता है। बस इसको जो है आप होम में भी यूज कर सकते हो, आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो। तो यही इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये पूरा जो है इसमें पूरा काम जो है ये जो दो देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सीव, पूरा काम यही करता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है ये ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन जो है अगर ये इसी में होता है, इसी टाइप का कुछ होता है और इसी के अंदर जो है ये सरसों के दाने जैसा जो है इसी को फिल कर दिया जाता है। और जब फिल करते हैं इसको, ये इस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। और जब इसको फिल करते हैं इसके अंदर जब हम फिल कर देते हैं, तो जब इधर से मान लीजिए इसके अंदर फिल है और इधर से जो है हमारा एयर पास किया, बट इधर नाइट्रोजन फंस जाएगा इसके अंदर ही नाइट्रोजन, और इधर से ऑक्सीजन ही पास कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूलर सीव है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन के फिल्टर। देखिए मॉलिक्यूलर सीव अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे साइज़ में मिल रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूलर सीव के साइज़ का उपयोग अलग अलग पर्पस में किया जाता है। कहीं कहीं पे इसका मीन्स मॉइस्चर को फिल्टर करने के लिए, जो वाटर का कंटेंट होता है उसको भी फिल्टर करने के लिए, कहीं कहीं आप देख पा रहे होंगे कार्बन के जो मॉलिक्यूल होता है उसको फिल्टर करने के लिए। इसको बहुत सारे पर्पस में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसी एक पर्टिकुलर साइज होता है जिसका मॉलिक्यूलर जो जियोलाइट का जो मॉलिक्यूलर सीव होता है, मॉलिक्यूलर सीव जो होता है उसका एक पर्टिकुलर साइज इस चीज़ में भी लाभदायक होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से सेपरेट करने के में भी काम आता है। तो यही था दोस्तों पूरा प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है इस चैनल की कंटेंट तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।